अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मैं बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बारखान में मौजूद हूँ, जहाँ एंकर इमरान रियाज खान साहब की तरफ से कैंप लगाया गया था। कैंप सैलाब मुतासरीन के लिए लगाया गया था। यहाँ पर जो गरीब बेचारे आबाद हैं उनके लिए लगाया गया था, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर एक तो सैलाब ने तबाही मचाई बलोचिस्तान में, इसके अलावा यहाँ पर जो फसलों को नुकसान हुआ, लोगों के सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों के घरों को हुआ। लोगों के, क्योंकि यहाँ पर कच्चे मकानात हैं, कच्चे मकानात ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके। जो इस वक्त तूफ़ानी एक यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, बारिशों की वजह से लोगों के नाज़रीन कच्चे मकानात गिर गए। इसी वजह से वो बेचारे इस वक्त बेआसरा यहाँ पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर थे। इसी वजह से नाज़रीन इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम करते हुए उन्होंने बाकायदा कैंप लगाया यहाँ पर बलोचिस्तान में, और इसके अलावा दीगर भी उन्होंने कैंप्स लगाए थे फंड्स कलेक्ट करने के लिए। गुजरात में कैंप लगाया उन्होंने, मीरपुर में कैंप लगाया, ताकि जो भी फंड्स जो बहन भाइयों की तरफ से इन सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स दिए जाएं, वो इन्हीं सैलाब मुतासरीन जिन बेचारों के घर नहीं हैं उन पर वो फंड्स लगाए जाएं। इसलिए नाजरीन यहाँ पर बलोचिस्तान में यहाँ कैंप लगाया गया बारखान में। कैंप के भी मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो पैसा डोनेट किया गया इमरान खान साहब को इन लोगों की खिदमत के लिए, वो पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है वो सब आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा नाजरीन इमरान खान साहब का एक प्रोजेक्ट था कि 600 मकानात। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से ठीक ठाक हो भाई? हम इमरान रियाज भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे इतना पसंदीदा इलाका जो ज़िला बारखान है, बलूचिस्तान का एक ज़िला है, जो उसके लिए इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे के इधर आया है। सबसे बड़ा जो शुक्रिया वो ये है कि इस इलाके में आके, इस कच्चे रोडों में, कच्चे हिसाब किताब में आके हमारी जो है मदद की है। बारखान अमन कमेटी और बारखान की आवाम इमरान रियाज भाई की बहुत बहुत शुक्रगुजार है और उसकी सारी टीम की शुक्रगुजार है। हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत ने यहाँ आप लोगों की कोई इमदाद की है? बलूचिस्तान हुकूमत है ही कहाँ, हमें तो पता ही नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत कोई काम करती नहीं है, अगर कोई आता भी तो वो बड़े बड़े लोगों के पास चला जाता है। ये पहली दफ़ा है कि जो कुछ ऐसा फंड आया है जो इमरान रियाज भाई की तरफ से, जो गरीबों को मिल रहा है। जो हम इधर एक रवाज ख़त्म कर रहे हैं कि जब गरीबों से कुछ बचेगा तो हम अमीरों को देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ आती है वो अमीरों को मिल के, उसके बाद जो बचती है वो गरीबों को देते हैं। हमने बहुत से ऐसी तंजीमें और जो कि ये सब अपनी गरीबों तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह, और बारखान कमेटी ने बहुत काम किया। सबसे ज्यादा नुकसान बारखान में किस चीज का हुआ? मकानों का हुआ है? मकानों का हुआ है, मकान गिरे हैं जी, मकान गिरे हैं। और इनका प्रोजेक्ट भी यही है कि मकानों की तामीर के लिए यहाँ पर आए हैं, राशन तकसीम करने के लिए आए हैं। तकसीम करने के लिए, और यहाँ पे गुर्बत बिल्कुल बेइंतहा, सबसे ज्यादा गुर्बत है यहाँ पे, तो उसे कम करने के लिए इमरान इमरान साहब आया, और इमरान साहब का हम शुक्रगुजार है। उसने एक बेहतरीन इकदाम उठाया और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में वो आए, हम फिर शुक्रगुजार हैं उसके। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये इस वक्त शुक्रिया अदा कर रहे हैं एंकर इमरान खान साहब का कि वो यहाँ पर लाहौर से यहाँ बलूचिस्तान में, वो भी इस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बारखान में आए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचाई बारिशों ने, लोगों के घर गिर गए। तो वो घरों की तामीर के लिए उनका जो मेगा प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, 600 मकानात अब इनके तामीर होंगे, इन सैलाब मुतासरीन के मकानात तामीर होंगे। बिल्कुल उसी तर्ज पर दोबारा इन्हें मकानात बनाकर दिए जाएंगे जिस तर्ज पर इनके मकानात, कच्चे मकानात इनके गिर गए बेचारों के, और ये लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हुए। अब जरा आप इस तरफ देखें कि किस तरह से ये लोग बेचारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्योंकि राशन भी यहाँ तकसीम हो रहा है, तो राशन को भी लेने के लिए यहाँ ये लाइनों में लगे हुए हैं एक बड़े मैनेजेबल तरीके से, ताकि इन्हें राशन डिस्ट्रीब्यूट इनमें किया जा सके। क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर ऐसे मनाजिर भी देखने को मिलते हैं कि लोग राशन पर टूट पड़ते हैं, तो उसके लिए वो असल में कोई मैनेजेबल तरीका इख्तियार नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। हर शख्स का नाम पर्ची पर बाकायदा लिखा जा रहा है, और उस शख्स को, और यहाँ पर मकामी अफराद उसके निशानदेही करते हैं, और फिर उसे वो सामान दिया जाता है। जिस तरह से अब देख रहे हैं आप कि ये मेरे साथ पास से एक स्पेशल पर्सन गुजर रहे हैं यहाँ से, तो इनके लिए भी एक ज़बरदस्त इकदाम किया है एंकर इमरान रियाज खान साहब ने। इन्हें व्हील चेयर्स मुहैया की जाएंगी, ऐसे स्पेशल अफराद को व्हील चेयर्स मुहैया की जाएंगी। अब ज़रा विज़िट करते हैं अंदर, मकानात की जो तामीर हुई है उसका विज़िट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, किस तर्ज पर दोबारा से इनको मकानात तामीर करके दिए जा रहे हैं। और नाज़रीन, जो मुखय्यर हज़रात हैं जिन्होंने पैसा दिया, ख़ुसूसन इमरान रियाज खान साहब को, उनके जो कैंप्स, फ्लड रिलीफ कैंप्स उन्होंने लगाए थे उनमें, तो वो पैसा यहाँ पर उन लोगों के मकानात की तामीर में लग रहा है। अब जरा आपको मनाजिर दिखाते हैं। ये जरा ये आप देखिए ज़रा, ये पानी के लिए यहाँ पर ड्रम मौजूद हैं, गिलास वगैरह यहाँ पर लाए गए हैं।
जग। अब ज़रा अंदर चलते हैं। ये हैं नाज़रीन वो मकानात जिनकी तामीर की गई है। ये मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं मकानात को, अंदर से भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो जिन बहन भाइयों ने पैसा दिया था इमरान रियाज खान साहब को कि वो जाएं और लोगों के जो जिनके मकानात गिर चुके हैं उनमें जाकर उन्हें दोबारा से रिलीफ मुहैया करें, उन्हें मकानात तामीर करने में मदद करें, तो उनका पैसा यहाँ लगा है। ये देखें आप, मकामी अफराद की निशानदेही पर ये सारा सिस्टम यहाँ पर दोबारा से मकानात बनाए गए और उनके लिए बनाए गए जिन्हें सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। अभी इनकी मज़ीद भी तामीर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि चंद दिनों में ये मकानात तामीर हो जाएंगे और दोबारा से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन जिन बेचारों के जो मुस्तहकीन हैं, जिनके मकानात गिरे थे उनमें। ये देखिए आप, अब मैं ज़रा आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर खाने को तकसीम किया जा रहा है। ये देखिए, जो बेचारे भूखे हैं उनको यहाँ पर खाना भी तकसीम किया जा रहा है। अब ज़रा कैंप की तरफ चलते हैं। कैंप के भी मैं मनाज़िर आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त जितने भी लोग नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब बेचारे किसी न किसी तरीके से इफेक्ट हुए हैं इस सैलाब की वजह से, इन बारिशों की वजह से। किसी के मकानात गिरे हैं तो कोई बेचारा, किसी की फसलें तबाह हुई हैं और किसी के पास अब खाने को कुछ पैसे नहीं है कि वो उससे कोई चीज़ लेकर अपने घर और बीवी बच्चों का पेट पाल सके। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कैंप लगाया गया है। यहाँ पर इस वक्त यहाँ के जो लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से आकर खाना खा रहे हैं। ये देखिए देगा कुछ जी, सारा घर वाला खाएगा, हमको जो मरीज लोग हैं मजदूरी इसको नहीं मिलेगा। मरीजों के लिए कैंप लगाया हुआ है और खाने के लिए सबको दिया जा रहा है ना। आप खाना मिल गया, रोटी मिल गया, और मिल गया, कुछ नहीं मिलेगा। और भी मिलेगा खाना रोटी के अलावा। हमारा लिखा नहीं हुआ है, नाम नहीं लिखा। आपका यहाँ पे मकामी एक बंदा मौजूद है नहीं है, जो बकायदा लिस्टें जिसकी बन रही हैं। मैं उसका बसगरी कर रहा हूँ, वो नहीं, उधर बैठे हैं ना, बंदा बैठा है हमारा एक, हमारा उधर थोड़ी छोड़ते हैं। उधर क्यों नहीं छोड़ते? उधर अगर आप लोग मुस्तहकीन है, आपको चाहिए ना सामान, उधर बंदा बैठा हुआ है, उसके पास जाए और वो आपका नाम भी, आपको पर्ची भी आपको बना के देगा और सामान भी आपको देगा। सबको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ यहीं का मकाम में मौजूद है। खाना खिला रहे हैं, खिलाएंगे सबको खाना खिलाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त सुना इन बेचारों को, इन्हें शायद यही लग रहा है कि जिस तरह से पहले होता है कि इन्हें खाना ये तकसीम हो या कोई और सामान तकसीम हो, वो मुस्तहकीन तक असल में नहीं पहुंच सकता और अभी भी इन बेचारों को यही खतरा है कि शायद ये महरूम न रह जाएं। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। यहाँ पर मकामी अफराद की नुमाइंदगी पर यहाँ पर सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से कोई भी महरूम नहीं रहेगा। ये था नाज़रीन, मैंने आपको इस वक्त मनाजिर दिखाए यहाँ के बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बारखान के, जहाँ पर जिस तरीके से सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ जहाँ पर मकानात की तामीर हो रही है, वो सब आपको इस वक्त मैंने दिखाया है अपने पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर आपने देखा। अब यहाँ चलते हैं जहाँ पर राशन तकसीम हो रहा है, उस जाने पर देखते हैं कि राशन को तकसीम करने का इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया है और किस तरीके से राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये राशन यहाँ पर पहुँच चुका है। जो बाद में जो आपने वहाँ पर देखे जिस तरह से वो लोग वहाँ पर खड़े हैं बेचारे, वो जो अभी कुछ देर पहले वहाँ पर आके मिले और उन्हें लगा कि शायद उन तक ये सामान नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन उन्हीं तक बाहिफाजत सामान पहुँचाने के लिए, मुस्तहकीन को देने के लिए यहाँ बाकायदा हमारी टीम वर्क कर रही है और बिल्कुल ऑन मेरिट ये सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के मकामी भी खड़े हैं, निशानदेही कर रहे हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर मकामी मौजूद हैं, बैठे हैं।
वो ले चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर पर्ची बाकायदा बनाई जा रही है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे पीछे, भाई किस चीज़ की कवरेज कर रहे हैं? यहाँ पर बाकायदा नाज़रीन पर्ची बनाई जा रही है और उस पर्ची को लेकर एक शख्स जाता है, वो जहाँ सामान मैंने आपको दिखाया, जहाँ से सामान फिर आके डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर्ची वहाँ पर दिखाई जाती है और उसी पर्ची के मुताबिक वहाँ सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त तरीका अपनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त गाजी साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अच्छी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का करम है, आप सुनाए ठीक हैं? गाजी साहब आप यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ ही आए हैं बलूचिस्तान में, तो अब तक आपने क्या नोट किया बहसीयत सहाफ़ी, क्योंकि सहाफ़ी की नज़र बड़ी तेज़ होती है? मैंने जो चीज़ देखी है ना जी, ये कौम एहसास महरूमी का शिकार है, इनको इनके हकूक़ नहीं दिए गए। फिर यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो भी उस तरह फ़ाल नहीं है, और यहाँ पे ये ACDC तो आए ही नहीं है बिल्कुल, किसी ने इनको पूछा नहीं है, इनके घर तबाह हो गए हैं, कोई NGOs नहीं आई है यहाँ पे, वज़ीर आला नहीं आया है। ये कह रहे हैं कि पाक फ़ौज ने थोड़ी बहुत मदद की है हमारी, उसके बाद यहाँ पे कोई अमन कमेटी है उसने की है, और जितनी मदद आज इमरान रियाज खान ने की है, इतनी मदद इससे पहले इन लोगों तक नहीं पहुंची। 12 ट्रक सामान के आए हैं, 600 घरों के लिए ये सारा वो सामान पड़ा हुआ है, आपने भी दिखाया होगा, हम लोग भी सारा दिखा रहे हैं। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग हैं जो वो पर्सनली इमरान भाई के पास आ रहे थे, तो वो कह रहे थे ये आप लोगों को अब सामान दे दिया, जाके अपने अपने घर बना लें। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमारे पास मैं बूढ़ा हूँ, मैं नहीं अपना मकान बना सकता। तो उन्होंने पूछा जी मजदूरी कितनी लगेगी, किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 5,000, किसी ने कहा 7,000, उन्होंने कहा वो भी इनको दे दें। तो ये एक बहुत बड़ी जनाब है माशाल्लाह के इमरान रियाज खान जिस तरह काम कर रहे हैं, मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, हम देख रहे हैं इस वक्त। जी जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कबीले से लोग हैं, वो अपना अपना राशन इकट्ठा कर रहे हैं, सबको राशन दिया गया है। हर एक बंदा है जो वो खुश है यहाँ पे। मुझे अभी तक कोई बंदा ऐसा मिला नहीं है कि जिसने कोई शिकवा किया हो, शिकायत की हो, या जिसने कोई कहा हो जी कि मैं यहाँ से बगैर महरूम रह गया हूँ, खाली हाथ से जा रहा हूँ। बाकी आपको पता है शैतान हर जगह मौजूद होते ही हैं। यहाँ भी एक दो आए हुए थे, वो कह रहे थे जी हमें कुछ नहीं मिला, और मैंने कहा जी आज तक फिर आपको किसने कुछ दिया? तो वो कहता है जी गवर्नमेंट ने बड़ी मदद की है। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, आपको भी मिला है? कहता नहीं मुझे नहीं मिला, लेकिन सुना है मदद दी है। सुनाई बातों सुनी सुनाई, यानी ये अंदाजा लगाए वो असल में वो 2-3 वो पेड लोग थे जो थे, उनको फिर वो वहाँ पे ही वो लोग बढ़ गए, उन्होंने काफ़ी लितरोल उनकी की कि एक तो ये आप कोई हेल्प कर रहे हैं और आप लोग उल्टा आके उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। तो वो मैंने उससे पूछा कि आपका कौन सा कबीला कौन सा है, तो वो बता रहा था पता नहीं शायद भुगटी कबीला है, और दूसरे बंदे एक बंदे ने बताया कि जी ये शाहजैन भुगटी के बड़ा करीब बंदा है, ये उसका करीबी साथी है। बस वो फिर उसका यहाँ अमल दखल मेरे ख्याल में बनता भी है, इसीलिए मैं उससे कह रहा था ना कि भाई आप जो लोग अमदाद दे रहे हैं, जो हक के लिए काम कर रहे हैं, कम से कम उनको आप अप्रिशिएट करें कि बलूचिस्तान के इस इलाके में जहाँ पे खतरा हर तरफ मौजूद है, चारों तरफ खतरा मौजूद है, वहाँ पे हम लोग आए हैं रातों की नींदें कुर्बान करके, इतना सफ़र करके 16-16, 18-18 घंटे सफ़र करके 2-2, 3-3 दिन से सब लोग ही जाग रहे हैं, आप भी जाग रहे हैं, आप पहले सिंध में भी थे, हम भी आज, मुझे भी आज तकरीबन 5वां-6वां दिन है, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नींद ही नहीं हो रही। आज कोई थोड़ी देर सो ली है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। आमीन आमीन जी, इंशाल्लाह ताला आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए करते हैं। और ये इम्पोर्टेड टोला है जो इनको भी थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए, खुदा के लिए गरीबों पर रहम करना चाहिए, इन पे रहम करें, इनके हकूक दें, इनको हकूक ही नहीं मिल रहे। या स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोग कह रहे हैं हमारे लिए जानवरों का अस्पताल बना दो, हमारे मवेशी हैं जो वो मर रहे हैं, यहाँ पे बीमारियाँ हैं, कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ पे कोई दाद रसी नहीं है। फिर जानवर तो जानवर रह गए, इंसानों के लिए अस्पताल नहीं है। आज यहाँ पे आपने देखा कैंप भी लगा, 500 बंदा है, जो वो 500 बंदे को मतलब उसका चेकअप किया गया, उसको फ्री मेडिसिन दी गई, इसी तरह राशन लोगों को दिया जा रहा है, इसी तरह लोगों के घरों की तमीर के लिए ये सारा मटेरियल उनको दिया गया, आम माल। तो जो कह रहा था कि मुझे साथ मजदूरी भी दें, आपने एक तो ये दिया ना, उसको मजदूरी भी दे दी गई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, हम इमरान रियाज भाई को तो सलूट पेश करते ही हैं। और इमरान भाई की भी इस काविश को कबूल फरमाए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त उसामा भाई मौजूद हैं,
ये जितना भी सामान था इमरान रियाज खान साहब की तरफ से, जो लोगों ने डोनेट किया और फिर वो स्टोर हुआ, उस स्टोर को ये सब मैनेज उसामा भाई कर रहे थे। तो उसामा भाई से जानते हैं कि कितना सामान स्टोर हुआ और यहाँ बलूचिस्तान में किस तरीके से अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तकरीबन कितने ट्रक आपको लगता है कि लोगों ने डोनेट किया और वो सामान सिंध भी गया, यहाँ भी आया? टोटल का तो कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार ट्रक थे जो सिंध पहले हम लेके गए, हम 3 कंटेनर लेके गए थे 22 व्हीलर टोटल। उसके बाद जो हमारे दूसरी खेप गई थी सिंध, वो गई थी तकरीबन कोई 15 से 16 ट्रक थे। कश्तियाँ थी हमारी 3 अलहदा से। और उसके बाद अभी जो बलूचिस्तान आया वो तकरीबन 14 ट्रक आ चुके हैं। और उसके बाद 2-3 की डिटेल मेरे पास पड़ी है अभी, जो भी रास्ते में है, जिसके अंदर मेडिसन और मेडिकल का सामान भी है। इस तरह की आइटम काफ़ी। कितने मकानात की तामीर का यहाँ पर अब प्रोजेक्ट है? तकरीबन 6 से 700 की जो है वो शुरू है अभी। और सामान साथ में यहाँ पर दूसरा ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो सामान होता है वो भी साथ है ट्रकों में? हर चीज़ है, हर चीज़ है। बर्तन भी हैं, बर्तन का पूरा सेट है जिसके अंदर तवा और पतीली वगैरह, चम्मच, बर्तन, हर चीज़ है। उसके बाद मच्छरदानी है, तकरीबन हर चीज़ है। कोई ऐसी आइटम नहीं है जो ना हो। जी नाज़रीन, आपने उसामा भाई से जाना, क्योंकि ये इस वक्त यही मैनेज कर रहे हैं। जो भी सामान लोगों की तरफ से डोनेट किया गया वो उसामा भाई थे, जिनके ज़ेर निगरान स्टोर किया जाता था और फिर आगे पहुंचाया जाता था। अब ये ज़रा आप इस सामान को देखें, इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत हैं वो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यानी खाने के लिए आपको घी मिलेगा, दूसरा सामान मिलेगा, मच्छरदानियाँ भी यहाँ मच्छरदानियाँ भी मौजूद हैं। आप ये इनसे मज़ीद जानते हैं क्या, ज़रा बताइए डिटेल। ये 2-2 मच्छरदानियाँ हैं, उसके साथ ये बर्तन का कार्टन है एक जिसके अंदर हर चीज़ है। और इसके साथ 20 किलो आटे वाला थैला है, साथ एक शापर है अपनी छत के लिए, और साथ राशन बैग है तकरीबन 18 से 19 किलो का, और 2 किलो घी जो है वो 2-2 किलो अलहदा से है। मतलब तकरीबन 21 किलो राशन बैग है, एक बंदे को 40 से 41 किलो है। वो सामान है जी, एक घर के लिए 40 से 41 किलो का पैकेज है, जिसके अंदर बर्तन अलहदा और मच्छरदानी अलहदा, खैमा अलहदा है। जी नाज़रीन, आपने जाना इस वक्त उसामा भाई से, एक घर के लिए जो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो उन्होंने डिटेल आपको बताई, और इससे बासानी उसका अच्छा घर, यानी कुछ दिन तो उसके बेहतर गुजर सकते हैं इससे। मज़ीद भी सामान, क्योंकि सामान जो भी है वो बाद में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और उन लोगों को दोबारा भी दिया जाएगा, और उनका कोई ना कोई ऐसा ज़रूर बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो दोबारा से महरूम ना रह सकें। और हुकूमत को भी नाज़रीन यहाँ पर चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इन बेचारे जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो बारिशों की वजह से जिनके मकानात गिरे, जो अब इस वक्त खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए कि यहाँ पर तवज्जो दे, यहाँ फोकस करे, और छोड़िए आप सियासत को छोड़कर इन लोगों के लिए, इन लोगों का आप दुखों का मदावा करें। शायद इन्हीं की दुआएं दोबारा से आपको हुकूमत में भी ले आएँ और आपकी आखिरत भी संवारें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।